दिल्ली में कोरोना का ब्रेक फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में नए केस 22,000 के बड़े आंकड़े को पार कर गए हैं। दिल्ली में करीब 20% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर कल डीडीएमए की बड़ी बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों के 750 से ज्यादा डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली में 100 से ज्यादा नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाया गया है। एम्स के आइसोलेशन में 350 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में 125 डॉक्टर समेत कुल 175 स्टाफ पॉजिटिव पाया गया है। आरएमएल के 90 डॉक्टर फिलहाल आइसोलेशन में हैं। तो ये आंकड़ा जो है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला। सफदरजंग अस्पताल के भी करीब 200 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा एलएनजेपी हॉस्पिटल जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर भी कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक खबर हमारे पास आ रही है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टरों का बीमार होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए केसेस किस तरह से तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली का कोरोना मीटर इस वक्त आपके सामने रहा। बार देखिए कहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ चढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 3 जनवरी को जो केसेस थे वो 4099 से 5500 पे पहुंचते हैं। 4 जनवरी को ये आंकड़ा 10,665 तक पहुंच जाता है। 5 जनवरी को यह आंकड़ा 15,097 तक पहुंचता है। 6 जनवरी को 17,000 का बड़ा आंकड़ा क्रॉस होता है और 6 जनवरी को 20,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। और 7 जनवरी को यानी जो बिल्कुल ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो है 22,000 का बड़ा आंकड़ा इस वक्त हमारे सामने है। दिल्ली से जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से जितेंद्र, क्या दिल्ली के अस्पताल पूरी तरह से तैयार है? सरकार सतर्क नजर आ रही है? बिल्कुल, हमारी ये बात हुई कि क्या आप तैयार है, तो ये कहना है कि इससे ज़्यादा भी मामले आते हैं उसके लिए भी तैयार है। और ये कहा है कि कल जो डीडीएमए की बैठक होनी है उसमें अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आज भी कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम लॉकडाउन लगाना चाहें इसको लेकर, लेकिन लोग इसमें अपना एहतियात बरते, सावधानी से रहें। लोगों को इसमें क्या असर है आपको दिखाता हूँ, जरा मनीष दिखाए तस्वीरें। मैं नई दिल्ली माफ़ कीजिएगा आनंद विहार टर्मिनल पर हूँ यहाँ पर, और आप देखेंगे कहने को वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन यहाँ लोगों को देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर कोई कर्फ्यू जैसा कुछ है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग वैसे हैं जो मास्क को ढंग से नहीं लगा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जिस नियत से ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था उसकी धज्जियाँ उड़ती यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही हैं। आप भीड़ देखें, सामान्य दिनों की तरह यहाँ पर भीड़ है, जबकि ये स्थिति जब है जब दिल्ली में रोज का जो आंकड़ा है 22,000 को पार कर चुका है और जो कोरोना संक्रमण दर है वो 20% के निकट पहुँच चुकी है। कल ही की बात करें तो 7 लोगों की इससे जान जा चुकी है कोरोना के चलते। ऐसे में लोगों के बीच में आप देखेंगे सामने तो लोग बगैर कोरोना गाइडलाइन का पालन किए दिख रहे हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है? जी जितेंद्र अच्छा, देखिए बेइज्जती इनको लग रही है कि मास्क लगाने में। तमाम ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे या तो मास्क ढंग से नहीं लगाएंगे, गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों के बीच में जो लापरवाही है उसका खामियाजा ना सिर्फ उनको बल्कि उनके आसपास के लोगों को भुगतना पड़ता है। अभी भी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और इस लापरवाही का किस तरह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर यही हाल रहा तो। डॉक्टर प्रतीत समदानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर समदानी, आप क्या कहेंगे? एक तो ये लापरवाही कितनी घातक हो सकती है, दूसरा ये कि ऐसे में फिर वीकेंड कर्फ्यू का क्या औचित्य रह जाता है? क्या और ज्यादा सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है जिस बेहिसाब तरीके से अब कोरोना के आंकड़े हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये हर एक इंडिविजुअल को अपना ही ध्यान रखना पड़ेगा और ये खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए और दुनिया के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस रूल का नियम पाए गए। अगर कर्फ्यू कहा गया है और रखा गया है तो या तो पुलिस को कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा कि पुलिस को फाइन करनी पड़े। अननेसेसरी मूवमेंट जरूरी नहीं है। शनिवार है, रविवार है, छुट्टी के दिन है, ऑफिस के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये वायरस खतरनाक नहीं है। जो सेकंड वाला डेल्टा था ओमाइक्रॉन वैसा नहीं है, लेकिन जैसे अभी आंकड़े दिखा रहे हैं आप कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उसमें से अगर 0.2 या 0.5% भी ज्यादा बीमार हो गए, आईसीयू में पहुंच गए, तो इस देश के लिए ये बहुत ज्यादा नंबर हो सकता है, क्योंकि इस देश की आबादी 132 करोड़ के ऊपर है।
तो ये नंबर एक्चुअल परसेंटेज बहुत स्मॉल होगा वेस्ट के हिसाब से, ईस्ट देशों के हिसाब से, लेकिन इंडिया के लिए, भारत के लिए 0.2, 0.5, 1% भी नंबर वाइज बहुत ज्यादा है। आपने ये भी दिखाया कि हेल्थ केयर वर्कर क्रिपल होने की संभावना है, क्योंकि बहुत हॉस्पिटलों में सिस्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, टेक्नीशियंस इत्यादि सब पॉजिटिव हो रहे हैं। ये भी एक कंपाउंडिंग फैक्टर हो सकता है। जाकि आप सेकेंड वेव से कंपेयर करें तो क्वारंटाइन पीरियड 14 दिनों से 10 दिनों से 7 दिन तक कर दिया हेल्थ वर्कर के लिए, शायद 5 दिन कर दिया जाएगा, फिर भी टर्न अराउंड टाइम फास्ट हो सकता है। लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा है, जहां भी नंबर ज्यादा रहते हैं ये खतरनाक हो सकता है। यही बात है सर, यही बात है, और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।